हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी मेरा विंटर ब्रेक चल रहा था तो मेरे एग्ज़ाम्स और असाइनमेंट्स जो भी थे वो 10th ऑफ दिसंबर को ख़त्म हो गए थे एंड उसके बाद से छुट्टियां चल रही थी एंड अब मेरा नेक्स्ट सेमेस्टर 17th ऑफ जनवरी को स्टार्ट होने वाला है। आज आई थिंक 14th जनवरी है। 2 दिन बचे और छुट्टी के एंड उसके बाद मेरा सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। बट सिंस मैंने यहाँ पे 5 महीने ऑलरेडी स्पेंड कर दिए हैं। आई केम टू यूके इन द मंथ ऑफ सितंबर लास्ट ईयर एज अ स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज इसमें मैं अपना 5 मंथ्स का कंप्लीट एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करूंगा। ऑल्दो अभी मेरी मास्टर्स बची है एंड उसमें मेरे को इतनी सारी चीज़ें और एक्सपीरियंस करनी है जो अभी तक मैंने नहीं करी है। बट अभी तक मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है मैंने सोचा मैं आपके साथ वही शेयर कर देता हूँ बिकॉज नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनके पास तो इतना भी आइडिया नहीं है कि फर्स्ट 5 मंथ्स कैसे होते हैं, राइट। तो काफ़ी ही डिटेल्ड वीडियो होने वाली होगी, लंबी हो सकती है बिकॉज मैं बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। ऐसी वीडियो इंटरनेट में मुझे तो नहीं मिली थी जो मैं बनाने वाला हूँ बिकॉज या तो कोई वीडियो खाली यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करती है या स्टूडेंट लाइफ को एक्सप्लेन करती है। इसमें मैं बिजनेस स्कूल का एक्सपीरियंस, यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस, स्टूडेंट लाइफ, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, लाइफ स्किल्स दैट यू लर्न हियर, ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग, इतने सारे टॉपिक्स मैं आपको अच्छे से बताऊंगा और आपको समझ आ जाएगा कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को क्या क्या फेस करना पड़ता है और क्या क्या एक्सपीरियंस मिलते हैं जब वो यूके में या बाहर कहीं पढ़ने जाता है। उस बारे में हम आज वीडियो में बात करेंगे। ऑल्दो जो मैं आपको एक्सपीरियंसेस बताऊंगा वो मेरे एक्सपीरियंस हैं, आपके एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कोई और प्रोग्राम पढ़ रहे हो तो आपके तो एक्सपीरियंस अलग होंगे या मुझसे भी बेटर होंगे, तो कुछ भी हो सकता है। बट जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। बट बिफोर वी गो अहेड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज लाइक आई ऑलवेज से आई अपलोड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज फॉर स्टूडेंट्स हु आर अबाउट टू कम टू द यूके एंड हु आर ऑलरेडी इन द यूके। सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं एक नई वीडियो अपलोड करता हूँ। एंड उसके अलावा आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। उसके जो भी लिंक्स होते हैं, मेरी जो आईडीज़ हैं वो डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। आप कमेंट में पूछते हो कि आपकी आईडी क्या डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे देखो, मेरे को फॉलो करो। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो बिकम अ मेंबर ऑफ ड्रीम यूके। जो भी मेंबर्स होते हैं उनके लिए एक स्पेशल डिस्कॉर्ड ग्रुप है, उनके साथ मैं वॉइस चैट भी करता हूँ ऑन डिस्कॉर्ड एंड लाइव स्ट्रीम्स भी करता हूँ ऑन यूट्यूब जस्ट फॉर मेंबर्स। सो यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द चैनल। आई हैव मेड अ डेडिकेटेड वीडियो एक्सप्लेनिंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द मेंबरशिप। तो आप इस लिंक पे जाके, आई थिंक यहाँ पर आता है, इस तरफ जाके देख सकते हैं मेंबरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो प्लीज़ बिकम द मेंबर ऑफ ड्रीम यूके एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जो लोग पहली बार आए हैं इस चैनल पे। सो आई एम ऋत्विक, आई एम स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा बिजनेस स्कूल। यहाँ पे मैं एमएससी मार्केटिंग पढ़ रहा हूँ। मैं यूके में सितंबर 2021 इनटेक में आया था एंड उस टाइम कुछ रूल्स अलग थे, सेल्फ आइसोलेशन के रूल्स ज़्यादा थे। स्टूडेंट्स को यहाँ पर आने से पहले होटल क्वारंटीन भी करना पड़ा था, बट जब तक मैं आया था वो चीज़ ख़त्म हो गई थी। बट मेरे को एक एयरबीएनबी में सेल्फ आइसोलेट करना पड़ा था फॉर 10 डेज़। तो उसकी बुकिंग मैंने इंडिया से ही करा ली थी। मैं एयरबीएनबी में गया, वहाँ पे मैंने स्टे करा। 2 बार कोविड टेस्ट लेने पड़े, डे 2 एंड डे 8, वो दोनों नेगेटिव आए। उसके बाद मैं वहाँ से निकल के अपनी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में गया एंड वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है एज अ स्टूडेंट इन द यूके इन सितंबर। ठीक है, अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिजनेस स्कूल के एक्सपीरियंस से। देन मैं यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगा। उसके बाद मैं स्टूडेंट अकोमोडेशन के बारे में बात करूँगा, फिर लाइफ इन यूके एंड उसके बाद और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। देन लाइफ स्किल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो वन टॉक्स अबाउट इट बट आई विल टॉक अबाउट इट नाउ। एंड देन ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग प्लेसेस। ठीक है, तो सब कुछ मेरे ख्याल से कवर हो गया। अगर कुछ रह जाता है तो मेरे को कमेंट्स में बताना, वो भी मैं इंक्लूड कर दूंगा फ्यूचर वीडियोस में। बिजनेस स्कूल की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया मैं एमएससी मार्केटिंग पढ़ रहा हूँ, तो ये एक बिजनेस प्रोग्राम है। तो जब मैं एडिनबरा में आया भी नहीं था, जब मैं इंडिया में ही था, तब से ही यूनिवर्सिटी ने, बिजनेस स्कूल ने सेशंस ऑर्गेनाइज करने स्टार्ट कर दिए थे। फॉर एग्जांपल सीवी कैसे लिखते हैं, स्टूडेंट डेवलपमेंट टीम का इंडक्शन, जॉब सर्च स्ट्रैटेजी। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जब आप यूके में आते हो ना, यहाँ पे ग्रेजुएट स्कीम्स करके एक चीज़ होती है जो कि कुछ कंपनीज की स्कीम होती है जिसमें जॉब स्टार्ट होती है नेक्स्ट ईयर, बट उसकी हायरिंग प्रोसेस 1 साल पहले ही शुरू हो जाती है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आते हो, आप आते ही ग्रेजुएट स्कीम्स में अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। अक्टूबर नवंबर पीक टाइम होता है
अगर आप सितंबर में आते हो, आपके पास 1 महीना होगा, अक्टूबर नवंबर पीक टाइम होता है, उसमें आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो नेक्स्ट ईयर सितंबर में जॉब करने के लिए। ये ग्रेजुएट स्कीम्स होती है। इसके अलावा और जॉब्स भी होती है जिसके लिए आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकते हो। बट ताकि आप ग्रेजुएट स्कीम्स में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, आपका CV राइटिंग सेशन होता है, जॉब सर्च स्ट्रैटेजी होती है, और आपकी क्या कहते हैं, कवर लेटर बनाने की चीज़ें आपको बताई जाती हैं मेरी यूनिवर्सिटी में। देन जब मैं यहाँ पर आया, वेलकम वीक चल रहा था, तो वेलकम वीक की बात मैं आगे करूँगा जब मैं यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस की बात करूँगा। बट बिजनेस स्कूल ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा था, एडिनबरा इन कॉन्टेक्स्ट। तो एडिनबरा इन कॉन्टेक्स्ट क्या था? ये एक तरह का कंपटीशन था जिसमें बिजनेस स्कूल के वेरियस स्टूडेंट्स को मिक्स करके ग्रुप्स बना दिए थे, 5-5, 6 स्टूडेंट्स को, और उनको एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना था जिसमें उनको एक पजल सॉल्व करना था पूरे सिटी को एक्सप्लोर करते हुए। रिडल्स थी, पजल्स थे, क्विजेस थे, और वो सिटी के अलग अलग स्पॉट्स में जाके हमें सॉल्व करना था। सो इट वाज लाइक अ टीम वर्किंग, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज वे यू कैन कम्युनिकेट, टेक इनिशिएटिव, प्रैक्टिस लीडरशिप। सो वो सब चीज़ें करने के लिए एडिनबरा इन कॉन्टेक्स्ट एक कॉम्पिटिशन होता है, वो ऑर्गेनाइज करा गया था। जो मेरी टीम थी वो सेकेंड आई थी। बिफोर द क्लासेस स्टार्टेड, वेलकम वीक के दौरान ही बिजनेस स्कूल ने एक वेलकम इवेंट ऑर्गेनाइज करा था फॉर MSc मार्केटिंग, जिसमें एक इंडक्शन थी। एक रूम में सभी स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, एंड जो कोर्स ऑर्गेनाइजर थे, स्टूडेंट डेवलपमेंट टीम के जो हेड थे, उन्होंने हमें बताया कि आगे आने वाला 1 साल कैसा रहेगा, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या प्लान करा है, और यहाँ पे पढ़ाई का एक्सपीरियंस कैसा होता था। तो उसका एक थोड़ा सा इंडक्शन, एंड कौन कौन लोग आपको कोर्स पढ़ाएंगे, तो वो सब चीज़ें हमें बताई गई थी। उसके बाद आई थिंक 1 दिन बाद ही बिजनेस स्कूल ने लंच ऑर्गेनाइज करा था एक होटल में। तो सभी स्टूडेंट्स को एक होटल में लेकर गए थे, वहाँ पे हमने लंच करा था। इट वॉज अ नाइस अपॉर्चुनिटी टू नो द क्लासमेट्स। जो भी मेरे क्लासमेट्स थे अलग अलग कंट्रीज से, उनके साथ बैठ के उनके साथ आराम से बात करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जिसमें मैंने बहुत लोगों से बात करी, बहुत लोगों को जाना, एंड उनके बैकग्राउंड के बारे में भी मुझे पता चला। तो वो लंच काफ़ी अच्छी एक्टिविटी थी। बात करें अगर हम क्लास की, तो मेरी क्लास में 42 या 40 स्टूडेंट्स हैं, एंड फॉर्चुनेटली मेरी क्लास में इंटरनेशनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। आई थिंक 20+ नेशनैलिटीज़ से बच्चे हैं मेरी क्लास में, फ्रॉम यूरोप, USA, साउथ अमेरिका, मिडल ईस्ट, एशिया, थाईलैंड के आसपास वाला रीजन। तो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग पार्ट से बच्चे इस प्रोग्राम को पढ़ने आए हैं। एंड वन ऑफ द रीजंस आई सिलेक्टेड दिस प्रोग्राम वाज कि सिंस आई एम स्टडिंग मार्केटिंग, एंड मार्केटिंग आजकल बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल हो गई है, सो यू हैव टू हैव दैट इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। सो आई थॉट इफ आई will study within a very internationally diverse group of students, I will get that international perspective, and I'm getting that international perspective while studying here at the University of Edinburgh. तो जो पहली क्लास थी उसमें हमें एक तरह की ओरिएंटेशन थी कि जो करंट मॉड्यूल जो पढ़ाया जा रहा है उसका स्ट्रक्चर क्या है, एंड क्या कहते हैं वो, उसमें जो असाइनमेंट होगा वो कैसे होगा, और किस किस तरह की डिस्कशंस होंगी, और पूरे आने वाले वीक्स का क्या स्केड्यूल होगा, उनमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। सेकंड क्लास में हमें रीडिंग्स दी थी, सेकंड क्लास में आने से पहले पढ़ने के लिए, एंड हमें वीडियोस देखनी थी, रीडिंग्स खुद पढ़नी थी। और जो रीडिंग्स आपको दी जाती है ना, तो वो पब्लिश्ड पेपर्स होते हैं या बुक्स होती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी मटेरियल होता है, बड़ी बड़ी पब्लिकेशंस में पब्लिश हुआ। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट हमें मार्केटिंग का जो पेपर दिया गया था वो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में पब्लिश हुआ था। इट वाज मार्केटिंग मायोपिया, एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर पेपर। अगर आप मार्केटिंग पढ़ने आ रहे हो तो पढ़ना इस पेपर को, आपको भी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। खैर, उसके बाद जो क्लासेस होती है ना, उसमें टीचर ना आमने सामने ऐसे पढ़ाता नहीं है। मतलब ऐसे नहीं होगा कि आपको बैठ के आमने सामने बात कराई जा रही है, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाए जा रहे हैं, वो सब आपको खुद तैयारी कर आनी है। क्लासेस में जो प्रोफेसर होगा वो आपसे एंगेज करेगा, ऑन द स्पॉट डिस्कशंस होंगी, छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाएंगे, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर बोलना होगा। सेकंड डे पे ही मेरे को ऑन द स्पॉट प्रेजेंटेशन देनी पड़ गई थी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आप क्लासरूम के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल था उसमें 4 गेस्ट लेक्चर्स भी आए थे, जो कि इंडस्ट्रीज से डिफरेंट लोग थे, मार्केटिंग डोमेन से। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज पता चलता है कि प्रैक्टिकली चीज़ कैसे काम करती है। वेरियस डोमेन्स में मार्केटिंग
एज अ फंक्शन कैसे काम करते हैं। सॉरी अगर मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा मार्केटिंग ओरिएंटेड बना रहा हूँ, बट अभी सिर्फ मैं बिजनेस स्कूल की बात कर रहा हूँ, तो मैं उस सब्जेक्ट को इंक्लूड कर रहा हूँ जो मैं पढ़ रहा हूँ। इसके बाद इट्स गोना बी मोर जनरल, जो कि आप लोग बाकी लोग एक्सपीरियंस करोगे जो मार्केटिंग पढ़ने नहीं आ रहे हैं। खैर, उसके बाद जो भी बिजनेस स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक पर्सनल ट्यूटर असाइन होता है, जो कि ध्यान देता है कि जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, वो ट्रैक पर हैं कि नहीं, एंड उन्होंने क्या सीखा, उनको कोई पर्सनल गाइडेंस या हेल्प चाहिए। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस होती है, बट वो ऑनलाइन क्लासेस प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं होते हैं, लाइव लेक्चर्स भी होते हैं। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं बट वो टॉपिक समझने के लिए। जो क्लासेस होती हैं ऑनलाइन वो लाइव होती हैं। सो इवन इफ इट इज़ ऑनलाइन यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस एंड आपके क्वेश्चंस को आंसर करा जाएगा। सो इट्स नॉट लाइक अगर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं सो यू आर जस्ट वॉचिंग प्री रिकॉर्डेड वीडियोस लाइक एनी सर्टिफिकेशन यू आर डूइंग ऑनलाइन, ठीक है। सो दैट इज़ डिफरेंट। उसके बाद जो बिजनेस डेवलपमेंट टीम थी उसने हमें CV बनाने के लिए VMOOC टूल दिया था, जिसमें आप CV अपना इवेल्युएट कर सकते हो। उसके जैसे जैसे आपके मार्क्स बढ़ेंगे VMOOC में, उतना आपको इंडिकेशन मिलेगी आपका CV बेटर हो रहा है। 1-on-1 सेशंस होते हैं करियर डेवलपमेंट टीम के साथ, आप बुक कर सकते हो। आपको कोई भी तरह की हेल्प चाहिए हो आपकी हेल्प करेंगे। CV वर्कशॉप होती हैं। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर में ये गेट हायर्ड करके करियर फेयर था, जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट करियर फेयर होता है, एंड इट वॉज सो अमेजिंग। जो मेरा CV था मैंने उसमें पोस्ट करा था एंड मेरे CV को उन्होंने लाइव ऑन द स्पॉट उस करियर फेयर में डिस्कस करा था एंड मेरे को बताया था कि मैं उसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और वो करियर फेयर बस बिजनेस स्कूल में नहीं थी, पूरे यूरोप दुनिया के अलग अलग कोनों से सब स्टूडेंट्स ऑनलाइन, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स उसको ऑनलाइन अटेंड करते हैं। एंड बहुत जल्दी उनको जैसे वो बोलते हैं सबमिट करने के लिए CV एकदम सबमिट करना पड़ता है, तभी आपका नंबर लगता है। मेरा भी दूसरी तीसरी अटेम्प्ट में जाके लगा था, बट इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस कि इतनी बड़ी करियर फेयर में आपका CV अगर डिस्कस हुआ जा रहा है और आपको फीडबैक मिल रहा है इतने एक्सपीरियंस्ड रिक्रूटर्स से, सो दैट वॉज वेरी वैल्यूएबल। उसके बाद यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो स्टूडेंट फीडबैक को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती हैं। तो विद इन अ मंथ और 2 हमारा एक टाउन हॉल ऑर्गेनाइज करा गया था, जिसमें यूनिवर्सिटी ने पूरे स्टूडेंट्स के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी, जिसमें डिस्कस हुआ था कि अभी तक स्टूडेंट्स का क्या एक्सपीरियंस है, क्या इनको इम्प्रूवमेंट्स चाहिए। सो दैट वाज आल्सो वेरी न्यू फॉर मी। जो फर्स्ट असाइनमेंट मेरे को मिला था उसकी सबमिशन डेट फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर थी। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर आप सितंबर इनटेक में आते हो तो आपकी जो फर्स्ट असाइनमेंट की डेडलाइन हो सकती है वो अक्टूबर फर्स्ट वीक में हो सकती है, बट अलग भी हो सकता है। आई थिंक प्रोग्राम टू प्रोग्राम डिपेंड करेगा। इसके बाद बिजनेस स्कूल बहुत सारे सेशंस भी ऑर्गेनाइज कराता है। उसमें से एक सेशन था कि अंडरस्टैंडिंग कल्चरल ट्रांजिशन, जिसमें हमने बात करी डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के बारे में, परसेप्शन डिस्कशन हुई थी उस पर। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि पढ़ाई के अलावा भी क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो क्लासेज होती है उसमें प्रायर रीडिंग करनी पड़ती है, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि दिन में शायद एक क्लास होगी या हफ्ते में 4-5 क्लासेज होंगी, उसके अलावा सारी पढ़ाई खुद आपको करनी है। सो कीप दैट इन माइंड कि ऐसा नहीं होगा कि टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। आपको खुद मेहनत करनी है एंड फिर आपका सिलेबस जाके कंप्लीट होगा एंड फिर आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ऑल्दो कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं उतना, फिर भी उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। उस बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे कि वो ऐसा कैसे हो जाता है। एक और चीज़, यहाँ पे सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो जो भी क्लासेस होती है मंडे से फ्राइडे होती है, सैटरडे संडे ऑफ। तो बस ये आपको बताना था मुझे एक चीज़। इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा एक मॉक इंटरव्यू हुआ था मूडीज़ के साथ, जो कि एक बहुत बड़ी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ मेरा एक मॉक इंटरव्यू हुआ था। फिर मेरे को फीडबैक मिला था कि मैं उस इंटरव्यू में कैसे और अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आप इंटरव्यू देने में कैसे हो। एंड बिफोर अप्लाइंग फॉर जॉब्स आपको एक क्रिटिकल फीडबैक मिलेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है, सो दैट जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करो वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट ना हो जाए जस्ट बिकॉज यू डिडंट परफॉर्म वेल इन द इंटरव्यू, राइट। अगर आपके पास स्किल्स हैं और आप पहले से इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर लेते हो तो चांसेस बढ़ जाएंगे आपको जॉब मिल जाए मास्टर्स के बाद। उसके अलावा मॉक असेसमेंट सेंटर भी हुआ था। असेसमेंट सेंटर क्या होता है? इट्स लाइक एन ऑनलाइन एग्जाम, MCQ बेस्ड। उसमें लॉजिकल रीजनिंग वगैरह अलग अलग चीज़ें होती हैं, पैटर्न्स आइडेंटिफिकेशन, जैसा लगा लो कैट का छोटा वर्जन, बट कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, वो अपना खुद एग्ज़ाम
बनाती हैं। अगर आपने इंडिया में कभी EY के रिक्रूटमेंट में, बिग 4 के रिक्रूटमेंट में बैठे होगे कॉलेज के बाद, तो आपने भी शायद वो एग्ज़ाम दिया होगा। सो दैट इज़ कॉल्ड असेसमेंट सेंटर। तो उसका भी मॉक असेसमेंट सेंटर फर्स्ट सेमेस्टर में हो गया था। इसके बाद 4 मॉड्यूल थे मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में, एंड जो भी मेरे को असाइनमेंट्स के मार्क्स थे वो मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में ही मिल गए। यहाँ पे अगर आपके मार्क्स 60s में आते हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, अगर 70s में आते हैं तो हद से ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, और अगर 60 से कम आ रहे हैं, 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं तो एवरेज माने जाते हैं। सो मेरे 4 मॉड्यूल्स में से 3 में 60s के बीच में है, 1 में 70s में है, तो वो भी ठीक था। आई वॉज सेटिस्फाइड विद माई मार्क्स, बट आई ट्राई टू इम्प्रूव इन नेक्स्ट सेमेस्टर। इसके अलावा बिजनेस स्कूल एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करता है जो कि एक अवार्ड होता है, एडिनबरा अवार्ड फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसमें आपको टॉप 3 स्किल्स यूज़ करनी पड़ती हैं, जिसमें आपको थ्रू आउट द ईयर उन स्किल्स पे काम करना पड़ता है। आपको एक कोच असाइन होता है, प्रोफेशनल कोच, जो आपको गाइडेंस देता है उन स्किल्स को डेवलप करने में एंड आपका रोड मैप और क्लियर करने में। तो एट द एंड ऑफ योर मास्टर्स, इफ़ यू फुलफिल ऑल द ऑब्जेक्टिव्स एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अवार्ड, देन यू रिसीव रिकॉग्निशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, जो कि कहलाती है एडिनबरा अवार्ड फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये भी एक रीज़न था मैंने इस बिजनेस स्कूल के लिए ऑप्ट करा था, बिकॉज यहाँ पे ये अवार्ड मिल रहा था। तो इससे आपको अपनी स्किल्स हाईलाइट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एम्प्लॉयर के सामने कि आपको एक अवार्ड मिला है बिकॉज आपने ये स्किल्स डेवलप करी थी थ्रू आउट योर मास्टर्स। इसके अलावा एक तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीम होती है जो कि इन स्किल्स पे काम करती है, टीम वर्क, ग्रुप वर्क, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एट्सेट्रा। फिर एक करियर डेवलपमेंट टीम होती है जो आपकी करियर स्किल्स पे मेहनत करती है, जैसे कि आपका CV, कवर लेटर, जॉब इंटरव्यू, जॉब सर्च स्ट्रैटेजी, लिंक्डइन स्ट्रैटेजी एट्सेट्रा। सो जो करियर डेवलपमेंट टीम होती है वो एक करियर बैच आपको देती है एडिनबरा बिजनेस स्कूल में, जब आप 3 सेट ऑफ एक्टिविटीज़, उनमें सब एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत सारी, वो कंप्लीट कर लेते हो, जिसमें उस प्रोसेस में आप बहुत सारी करियर स्किल्स भी डेवलप करते हो। सो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो कि एक मेरा एक फैक्टर मैंने कंसिडर करा था यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा बिजनेस स्कूल चूज़ करते हुए। उसके अलावा एक यहाँ पे छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है विद इन द बिजनेस स्कूल विच इज़ कॉल्ड स्पीक ईजी। सो स्पीक ईजी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करती है। आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी ऑन द स्पॉट वगैरह, एंड आपको फीडबैक मिलेगा। तो उसके लिए भी मैंने ऑप्ट इन करा है। उसकी जो प्रेपरेशन है वो सेकेंड सेमेस्टर में स्टार्ट होगी, तो वो जब होएगा मैं उसके ऊपर आपको अपडेट दूंगा। इसके अलावा बहुत सारे सेशंस ऑर्गेनाइज करे जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कवर लेटर, CV लेटर, जॉब सर्च, नेटवर्किंग, टीम वर्क, बहुत सारी चीज़ें। सो ये चीज़ आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस या ऑनलाइन पढ़ाई करके नहीं मिलेगी, बिकॉज यही एक बिजनेस स्कूल का एक्सपीरियंस होता है, राइट? कि आपको पढ़ाई तो कराई जा रही है, बट उसके अलावा आपको इतनी सारी प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जा रही हैं जिससे असलियत में आपको जॉब करने में हेल्प मिलेगी, राइट? एंड जो हमारा सेमेस्टर था, जब वो सेमेस्टर खत्म हो गया तो बिजनेस स्कूल ने एक सेमेस्टर डिनर ऑर्गेनाइज करा, जिसमें हम सब लोग मिले एक होटल में, वहाँ पे हम सब ने डिनर करा, एंड इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय द बिजनेस स्कूल। तो ये तो बात हुई बिजनेस स्कूल की। 20 मिनट लंबी वीडियो है, ऑल्दो कट करके थोड़ी छोटी आएगी, बट काफ़ी टाइम लग गया बिजनेस स्कूल की बात करने में। अब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ। सो जैसे कि आपको पता होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा इज रैंक्ड 16th इन द वर्ल्ड। इट्स लाइक वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड, एंड द एक्सपीरियंस, द फैसिलिटीज दैट यू गेट इज प्रीटी मच वर्ल्ड क्लास। यहाँ यूनिवर्सिटी में आने से पहले मैंने एक प्री अराइवल इवेंट ज्वाइन करा था, जिसमें मोड ऑफ स्टडी बताया गया था, सिटी लाइफ कैसी होती है, अकोमोडेशन कैसी होती है, कोविड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस एंड फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग को डिस्कस करा गया था। उसके बाद यूनिवर्सिटी का एक ऐप होता है, UOE इवेंट्स ऐप, जिसमें थ्रू आउट द ईयर इतने सारे इवेंट्स होते हैं, स्पेशली वेलकम वीक जो होता है उसके सारे इवेंट्स की लिस्ट आपको UOE इवेंट्स ऐप में मिलती है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो इवेंट्स होते हैं वो सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले 1 महीने पहले अपलोड हो जाते हैं, वेलकम वीक वाले। तो जब भी वो अपलोड होए जल्दी से उनके लिए रजिस्टर कर लो, बिकॉज अगर आपने एंड मोमेंट के लिए छोड़ा सब कुछ सोल्ड आउट हो जाएगा, बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं टिकट्स के लिए एंड लिमिटेड टिकट्स होती हैं। सो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा का एक खुद का ऐप है जिसमें इवेंट्स आते हैं, सब कुछ आता है, एंड वहाँ से आप उनके लिए रजिस्टर कर सकते हो। यूनिवर्सिटी आपको फ्री माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड लिंक्डइन लर्निंग भी प्रोवाइड करती है, जिससे आप अपनी स्किल्स बिल्ड कर सकते हो लिंक्डइन लर्निंग पे, एंड MS ऑफिस आपके लैपटॉप के लिए हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में तो लाइब्रेरी से फ्री में लैपटॉप भी इशू हो जाता है, तो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, खाली आप एक टैबलेट लेकर आए हो, तो लाइब्रेरी से आप अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप भी फ्री में इशू करा सकते हो।
उसके बाद जो वेलकम वीक होता है वो बहुत मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा फन वीक होता है। अभी तक की मेरी हाईलाइट थी मेरी मास्टर्स की, बिकॉज जो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा आपको पता होगा उसका जो कैंपस है वो पूरी सिटी में स्कैटर्ड है। तो आप जब यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हो तो आप सिटी को भी एक्सप्लोर कर रहे हो। उस टाइम इतने सारे स्टूडेंट्स आते हो तो सब बिजनेसेस ना डिफरेंट ऑफर निकाल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल डोमिनोज का एक ऑफर था फ्री पिज्ज़ाज का, तो आपको चलते हुए एक पैम्फलेट मिलेगा, उस पैम्फलेट को डोमिनोज की शॉप पे लेकर जाओ और आपको एक फ्री पिज्ज़ा मिलेगा। फिर बहुत सारे यूनिवर्सिटी टूर ऑर्गेनाइज करे जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, बिकॉज एक टूर में पूरी यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करना मुश्किल होता है, स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा जो पूरे शहर में स्कैटर्ड है। तो डिफरेंट टूर्स थे, लाइब्रेरी का टूर थे, सिटी टूर थे, फिर यूनिवर्सिटी का जिम टूर थे, और भी डिफरेंट फैसिलिटीज़ के टूर थे। फिर यहाँ की जो स्टूडेंट्स यूनियन होती है बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराती है। फॉर एग्जांपल क्रेजी गोल्फ एक इवेंट था जहाँ पे बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ था एंड उसके अंदर आप गोल्फ खेलो फ्री में, आई थिंक फ्री था वो। उसके बाद एक डांस इवेंट ऑर्गेनाइज करा गया था केली, जो स्कॉटलैंड का ट्रेडिशनल डांस होता है, एंड एक प्रोफेशनल बैंड को बुलाया गया था, वो फोक म्यूजिक प्ले कर रहा था एंड वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी डिफरेंट स्टेप्स की, एंड देन फिर सारे लोग वो स्टेप्स रिपीट कर रहे थे पार्टनर्स को चूज करके। सो वो भी एक बहुत ही ज़्यादा फन इवेंट था। उसके अलावा वॉकिंग टूर मैंने आपको बताया, आइकिया के टूर ऑर्गेनाइज हुए थे, हैरी पॉटर के टूर, बिकॉज आपको पता होगा जेके रोलिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा की एलुमनाई है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लिए एडिनबरा सिटी से हैरी पॉटर लिखते हुए। तो हैरी पॉटर टूर में आपको डिफरेंट जगहों पे लेके जाता है जहाँ पे बताया जाता है कि कहाँ से जेके रोलिंग को इंस्पिरेशन मिली थी हैरी पॉटर के प्लॉट्स लिखते हुए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रेवयार्ड है जहाँ पे जो ग्रेव्स हैं उन पे जो कैरेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, वहाँ से जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर के कैरेक्टर्स के नाम उठाए थे। फॉर एग्जांपल टॉम रिडल की यहाँ पे ग्रेव है जिसकी इंस्पिरेशन लेके हैरी पॉटर में टॉम रिडल वोल्डेमॉर्ट का नाम सोचा गया था। चलो वो बात हो गई। उसके बाद हॉन्टेड टूर्स हुए थे, बिकॉज ये मिडीवल सिटी है, यहाँ पे जो हिस्ट्री है यहाँ की वो थोड़ी स्केरी भी है, तो हॉन्टेड टूर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद मैंने कुछ फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी अटेंड करी थी और मैंने आर्थर सीट की हाइक करी थी। अब आपको पता होगा आर्थर सीट यहाँ पे बाय द वे एक हिल है, आई थिंक एडिनबरा में 7 हिल्स हैं, उनमें से एक है आर्थर सीट, एक है कैल्टन हिल, एक है ब्लैकफोर्ड हिल एंड एक है पेंटिनेंट हिल, एंड बाकियों की मेरे को नाम नहीं पता। सो आर्थर सीट बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, माना जाता है अगर आप एडिनबरा में आ रहे हो तो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आपको आर्थर सीट में जाना चाहिए, बिकॉज इट्स गुड लक। सो मैं वहाँ पे गया तो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू होता है, आपको सी दिखता है, आपको पूरी सिटी दिखती है, स्काईलाइन दिखती है, सो इट्स अमेजिंग। एंड ड्यूरिंग द वेलकम वीक सिंस यू पार्टिसिपेट इन सो मेनी डिफरेंट इवेंट्स, आपको इतने सारे प्रोग्राम के लोगों से इंटरेक्ट करने को मिलता है। सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस स्कूल या किसी भी स्कूल में आप जा रहे हो उसके बाहर के स्टूडेंट्स को जानने की। तो डू नॉट मिस द वेलकम वीक ऑफ ए यूनिवर्सिटी। एंड जब मैं आया था तब तो फिर भी थोड़ा कोविड का हल्का सा सीन था, बट आई बिलीव जब तक आप आओगे बिल्कुल नॉर्मल हो चुका होगा। दैट्स व्हाट आई प्रे एंड आई बिलीव। तो आपका एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो सकता है, तो डोंट मिस द वेलकम वीक। खैर यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है बट स्कैटर्ड है। इनिशियली थोड़ा स्ट्रेंज था बिकॉज आपको कहीं जाना है तो एक पर्टिकुलर बिजनेस स्कूल में जा रहे हो तो बिजनेस स्कूल के अलावा थोड़ी बिल्डिंग्स है, लेकिन आप बाकी कैंपस का पार्ट नहीं हो, बट फिर आदत पड़ जाती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने एक सेशन ऑर्गेनाइज करा था जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट वर्किंग राइट्स के बारे में बताया गया था ड्यूरिंग द स्टडीज़ एंड आफ्टर द स्टडीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था। उसके अलावा यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं, ओवर 100 सोसाइटीज़ हैं, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उस सोसाइटी को आप ज्वाइन कर सकते हो। आने से पहले ही लिस्ट बना के रख लो कि किन सोसाइटीज़ को आपको ज्वाइन करना है। जब आप यहाँ पर आओगे तो हर सोसाइटी अपना एक इंट्रोडक्शन वाले इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है उस सोसाइटी के बारे में और जानने में, वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अगर आप पहले से डिसाइड करके आओगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आपको किस सोसाइटी में जाना है। ऑल्दो कुछ सोसाइटीज़ को ज्वाइन करने के लिए आपको मेंबरशिप देनी होती है, बट इट्स लाइक वेरी नॉमिनल। पूरे साल के लिए 7 पाउंड, 10 पाउंड, 12 पाउंड देने पड़ते हैं, जो कि एक बार देने में आपको ज़्यादा लेंगे, बट अगैन वो पूरे साल की फ़ीस है। जो जिम है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा का, आई थिंक 2 जिम है। जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके पास प्लेजेंस जिम है, बहुत ही बड़ा जिम है। जब मैं पहली बार गया तो मैं खो गया था। मल्टीपल फ्लोर्स हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, इंडोर बास्केटबॉल भी है, वॉल क्लाइंबिंग भी है। जो जिम है उसके अंदर एक स्पेशल अरीना है जो कि एलीट प्लेयर्स के लिए है, जो कि यहाँ के नेशनल प्लेयर्स होते हैं वो वहाँ पे आके वर्कआउट करते हैं। तो वो पार्ट उनके लिए उन्होंने रिजर्व कर रखा है, बट बहुत ही बड़ा जिम है।
amazing facilities, amazing equipment, so many things to do inside the gym. यहाँ पे मेरे accommodation की जो खिड़की है इसके पीछे ही swimming pool है, although मैंने वहाँ मेरा जाना वहाँ पे नहीं हो पाया क्योंकि मेरे को जिम की मेम्बरशिप पहले लेनी पड़ेगी और मैं जिम नहीं जाता हूँ। इसके अलावा लाइब्रेरी है, मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारे स्टडी स्पेसेस अवेलेबल हैं। स्पोर्ट्स फील्ड बहुत बड़ी है, मैं वहाँ जा नहीं पाया। इवेंट्स बहुत सारे ऑर्गेनाइज होते हैं। क्रिसमस का जो इवेंट था यहाँ पे, क्रिसमस स्टार्ट होने से 1 महीने पहले हो गया था, तो यहाँ पे क्रिसमस स्टार्ट होने से 1 महीने पहले क्रिसमस लाइट्स ऑन करी जाती हैं। वो लाइट्स ऑन करने का इतना बड़ा इवेंट होता है, उसकी मैं एक क्लिप अभी आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा यूनिवर्सिटी का एक एडवाइस प्लेस होता है जहाँ पे एक कॉन्फिडेंशियल एडवाइस सिस्टम होता है। अगर आपको कोई भी तरह की एडवाइस चाहिए, फाइनेंशियल, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, या कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है आपको कोई चाहिए जिससे आप बात कर सको, अगर वो ऐसी चीज़ है जो आप अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकते, पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, तो गो टू एडवाइस प्लेस, वहाँ पे जाके उनकी हेल्प लो। यूनिवर्सिटी का फीडबैक सिस्टम बहुत अच्छा है। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो स्टूडेंट यूनियन में आप रीच आउट कर सकते हो। आपको बार बार ईमेल मिलेंगे कि अब तक आपका एक्सपीरियंस कैसा है। अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था या ख़राब था तो आप फीडबैक में लिख के भेज सकते हो ताकि यूनिवर्सिटी को पता चले कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंस, अकोमोडेशन, प्रोग्राम रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, कोर्स ऑर्गेनाइजर होते हैं। तो जो भी आपकी क्वेरी आपको पता होना चाहिए आपको किसको भेजनी है। ऐसा नहीं कि जेनेरिक सी क्वेरी है तो किसी को भी भेज दी, बिकॉज जिसका वो डिपार्टमेंट होगा, जिसका उस काम से लेना देना होगा, वो ही रिप्लाई कर पाएगा। तो टाइम वेस्ट मत करना इररेलेवेंट पीपल को रीच आउट करके। सो दिस वॉज माई यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा। तो अब हम बात करेंगे स्टूडेंट अकोमोडेशन के बारे में। तो स्टूडेंट अकोमोडेशन जो होती है वो 2 तरह की हो सकती है, एक तो प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन और एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अकोमोडेशन। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अकोमोडेशन की जो मेरे को बेनिफिट्स लगते हैं वो ये हैं कि इसमें एक तो जो रेंट होता है उसमें सारे बिल्स आपके इंक्लूडेड होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको रेंट एक चीज़ पे करनी पड़ रही है, फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी अलग, गैस अलग, और इंटरनेट के बिल्स, खैर वो तो इंटरनेट का तो आपका अलग होता है, बट जो वाईफाई होता है वो रेंट में इंक्लूड होता है। मोबाइल डेटा का अलग पे करना पड़ता है आपको। तो ये सब चीज़ें आपके रेंट में इंक्लूडेड होती हैं, तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना पड़ता है। उसके बाद जो फ्लैटमेट्स होते हैं वो आपके अलग अलग कंट्रीज से हो सकते हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसी अलग देश के स्टूडेंट को अच्छे से जानने की, उनको दोस्त बनाने की। जैसे कि जो मेरा फ्लैट है वो 5 रूम्स का फ्लैट है जिसमें 2 शेयर्ड बाथरूम्स हैं। एंड मैं इंडिया से हूँ, मेरा एक फ्लैटमेट अमेरिका से, एक स्पेन से, एक चाइना से, यानी एक मलेशिया से। सो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनली डाइवर्स फ्लैट है हमारा, सब अलग कंट्रीज से हैं। जो किचन स्पेस है, जो लिविंग रूम है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। किचन में हम सब अपने जो यूटेंसिल्स होते हैं वो हमने डिसाइड कर रखे हम शेयर करेंगे, वो आपके ऊपर है, आप शेयर करना चाहते हो या अलग रखना चाहते हो। उसके बाद लॉन्ड्री रूम होता है। अब देखो, लॉन्ड्री रूम में फ्री में कपड़े नहीं धुलते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप लॉन्ड्री सोप ले आए या फिर सॉफ्टनर ले आए तो बस हो गया, आपके और खर्चा नहीं होगा कपड़े धोने में। तो अगर आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहते हो तो आपको कपड़े धोने के भी पैसे देने पड़ेंगे। कपड़े धोने के पैसे अलग, उनको सुखाने के पैसे अलग। तो कपड़े धोने के और सुखाने के कंबाइंड हमारी अकोमोडेशन में 3 पाउंड्स कॉस्ट पड़ती है। तो ये चीज़ भी आपको अपने माइंड में रखनी है जब आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में आते हो। ऑल्दो ऐसा नहीं होता आपको हर हफ्ते कपड़े धोने, आई मीन मैं 2 से 3 हफ्ते के बीच में एक बार धोता हूँ, तो उसमें मेरा काम चल जाता है। फिर एक तो आपका लिविंग रूम होता है, और उसके बाद पूरी यूनिवर्सिटी का एक कॉमन रूम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है बैठने का। एंड फिर कुछ अकोमोडेशंस में आपको टीवी भी मिलेगा, वहाँ पे गेम्स भी मिलेंगे आपको खेलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे अकोमोडेशन में पियानो है, म्यूज़िक रूम है, टेबल टेनिस टेबल है, फुटबॉल टेबल है, पूल टेबल है। एंड कुछ अकोमोडेशन में आपको एयर हॉकी भी मिलेगा, कुछ अकोमोडेशन में आपको बहुत महंगी वालों में लाउंज भी मिलेगा, सिनेमा भी मिलेगा जिसमें मूवीज़ देख सकते हैं। कुछ हाई एंड अकोमोडेशंस में आपको जिम भी मिलेगा अकोमोडेशन के अंदर ही वर्कआउट करने के लिए। तो जैसे जैसे आप अपना सेगमेंट ऊपर लेके जाओगे फैसिलिटीज़ भी उस हिसाब से बढ़ती जाएंगी। फिर वन ऑफ द बेस्ट पार्ट जो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन का है वो ये है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जो अकोमोडेशन टीम है उनका एक रेजिडेंट असिस्टेंट होगा। कोई भी हेल्प चाहिए तो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो स्टूडेंट ही होते हैं। एंड वो आपके लिए इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कराते हैं, ट्रिप्स भी ऑर्गेनाइज कराते हैं। कुछ इवेंट्स फ्री होते हैं, कुछ ट्रिप्स होती हैं उनके लिए पैसे देने पड़ते हैं। बट इवेंट्स में पिज्ज़ा पार्टी होती है, बारबेक्यू पार्टी होती है, कुकिंग लेसन्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, हैलोवीन हो गया, दिवाली हो गया, क्रिसमस हो गया, तो उस पर अलग अलग इवेंट्स होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग लाइफ होती है जब आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहते हो।
फेस्टिवल्स की भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होती है यूनिवर्सिटी अकोमोडेशंस में। अगर आप किसी प्राइवेट रेंटेड फ्लैट में रह रहे हो तो अगर आपने दोस्तों को बुला लिया, कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज कोई और नहीं होगा आपके लिए चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट्स द थिंग कि चीज़ें अपने आप हो रही हैं। कोई भी इशू होता है अकोमोडेशन में तो आपके पास कांटेक्ट होगा किसी को फ़ोन करने के लिए, वो आके फिक्स कर देगा। सिंक में पानी अंदर नहीं जा रहा, कॉल करा फिक्स हो गया। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स आपके काम नहीं करे, फ़ोन करा ठीक हो गया फ्री में। और तो आपने खुद कुछ डैमेज करा है तो वो अलग चीज़ है, उसके पैसे आपको देने पड़ सकते हैं, बट मैं वैसे बता रहा हूँ। सो बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, फ्लैट मेट्स अलग अलग कंट्रीज से हो सकते हैं, गेमिंग रूम होता है, कॉमन रूम होता है, अच्छी कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हो जब उन इवेंट्स में आप बाकी लोगों से मिलते हो। वो आपके कोर्स के लोग नहीं होंगे, ना ही वो आपके स्कूल के लोग होंगे, वो डिफरेंट स्कूल्स जो पूरी यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे इतने सारे प्रोग्राम्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब भी मैं किसी इंसान से मिलता हूँ वो कुछ ऐसा पढ़ रहा होता है जिसके बारे में मैंने नहीं सुना होता। तो सोचो जब आप ऐसे लोगों से जो वर्ल्ड के अलग अलग कोनों से, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड की, उसमें जब एक साथ मिलते हैं तो वो कितनी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बातें होती हैं, आपको कितने ज़्यादा पर्सपेक्टिव मिलते हैं चीज़ों को देखने के लिए, आपका जो थॉट प्रोसेस होती है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, एंड आप और ज़्यादा स्मार्ट बनते हो उन बातों को सुन के, उनमें एंगेज करके। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है ना, आपको अलग अलग कल्चरल पर्सपेक्टिव मिलते हैं कि जो लोग डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे हैं उनकी कैसे कल्चर है। सो ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लॉन्ग रन। तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन के बारे में डिस्कस करते हुए। नाउ लेट्स कम टू लाइफ इन यूके। सो आई एम गोना टॉक अबाउट एडिनबरा बिकॉज मैं एडिनबरा में रह रहा हूँ। शायद आपका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग हो अगर आप और कहीं रहते हो। सो जो एडिनबरा सिटी है बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली सिटी है। मैं रात को भी वॉक करता हूँ तो कभी मेरे को ऐसे अनसेफ फील नहीं हुआ एडिनबरा में। जो मेरी अकोमोडेशन है वो सिटी सेंटर के बहुत ज़्यादा पास है। तो एडिनबरा में जो टॉप प्राइम लोकेशंस हैं होती हैं वो है रॉयल माइल, प्रिंसेस स्ट्रीट, निकोलसन स्ट्रीट, जॉर्ज स्ट्रीट। तो ये मेरे अकोमोडेशन के पास है, मैं कभी भी जा सकता हूँ। और जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी हो गया, खाने की जगह हो गई, घूमने की जगह हो गई, साइट सीइंग हो गई, शॉपिंग की जगह हो गई, या कोई भी जो आप चीज़ सोच सकते हो जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो मेरी अकोमोडेशन से 5 से लेके 20 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। मैं तो बस भी तब यूज़ करता हूँ जब मेरे को कहीं दूर जाना होता है, कोई ऐसी एक्टिविटी में एंगेज होने में जो रोज़ नहीं करता हूँ। सो अगर आप सिटी सेंटर के पास रहते हो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपकी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कट हो जाएंगे। अगर आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है तो वो भी आपके अकोमोडेशन से बहुत पास होगी, क्योंकि आप सिटी सेंटर में हो तो ज़्यादातर जॉब्स सिटी सेंटर में होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट सिटी है एडिनबरा, यहाँ पे कोई ना कोई इवेंट्स होते रहते हैं। इसके बाद क्रिसमस मार्केट लगती है जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, स्टॉल्स लगती हैं, उसमें खाने पीने की स्टॉल्स होती हैं, शॉपिंग करने की स्टॉल्स होती हैं, क्रिसमस का पूरा थीम होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, एक्टिविटीज़ होती है, राइड्स होती हैं, वो क्रिसमस मार्केट में होती है। अभी एडिनबरा कैसल पे एडिनबरा लाइट शो हुआ था, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। ऑल दो मैं अभी एडिनबरा कैसल के अंदर नहीं गया हूँ बिकॉज यहाँ पे एक चीज़ बताई जाती है कि स्टूडेंट्स के लिए बैड लक होता है अगर वो ग्रेजुएट होने से पहले एडिनबरा कैसल के अंदर चले जाएं। सो वंस आई ग्रेजुएट आई विल गो इनसाइड एडिनबरा कैसल। सो दैट वाज दैट। इसके अलावा हैलोवीन पर फायर शो हुआ था जिसमें एक बहुत बड़ा इवेंट था, उसकी मैं वीडियो उसकी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, बट तो बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सिटी है वो बहुत ज़्यादा हैपनिंग सिटी है, कुछ ना कुछ होता रहता है, बहुत फन सिटी है। ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक डेड जगह में आ गए हो जहाँ पे आसपास कुछ हो नहीं रहा है ना, आपको आके यहाँ पे आइसोलेटेड फील हो रहा है। जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं एक्सक्लूडिंग रेंट वो एनीवेयर बिटवीन 200 to 300 पाउंड्स आ सकते हैं। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इन फ्यूचर ऑन लिविंग एक्सपेंसेस। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था बहुत ज़्यादा सेफ सिटी है, यहाँ पे बहुत ही ओपन माइंडेड सोसाइटी है, तो कभी आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करनी पड़ेगी। कुछ इंस्टेंसेस हो सकते हैं जिसमें आपको फेस करनी पड़े, बट यार एक्सेप्शंस तो हर केस में होती हैं। अब कोई इंसान आपके साथ अगर मिसबिहेव कर रहा है तो वो एक एक्सेप्शन होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी सिटी में आपको ऐसे लोग मिलेंगे। बहुत अच्छे लोग हैं। स्टूडेंट सिटी है एडिनबरा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। 3 यूनिवर्सिटीज़ तो एडिनबरा में ही है, एडिनबरा यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, एडिनबरा नेपियर, हैरियट वॉट। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा ब्लैक फ्राइडे पे सेल लगती है, डिस्काउंट्स मिलते हैं। हैलोवीन आप
आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सड़कों पे कोई सेलिब्रेट हो रहा है, ऐसा सच कुछ नहीं होता। अगर आप पार्टीज़ वगैरह में जाते हो, क्लब्स में जाते हो, वहाँ पे आपको थोड़ा हैलोवीन थीम पार्टीज़ मिलेंगी, बट हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स यहाँ पे ईजिली अवेलेबल होती हैं, जिसकी कॉस्ट 5 पाउंड से लेके 40 पाउंड्स तक जा सकती है, डिपेंड्स ऑन यू आप क्या चीज़ खरीदते हो। उसके अलावा एक बॉक्सिंग डे भी होता है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स होते हैं। सो अगर आपको शॉपिंग करनी है तो बॉक्सिंग डे की वेट करना, देख लेना उसकी एग्जैक्ट डेट क्या है, अभी रिसेंटली वो गया है। न्यू ईयर पे अगर आपको टाइम स्पेंड करना है तो लंदन जाना, वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग फायरवर्क्स होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड नो वन टॉक्स अबाउट इट, एंड दैट इज यू गेट द फ्रीडम टू ईदर एंजॉय और मेक योरसेल्फ द बिजिएस्ट पर्सन। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जब आप यहाँ पर आते हो यूनिवर्सिटी में, तो पढ़ाई के अलावा आपके पास एक्सपीरियंसेस गेन करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। फॉर एग्जांपल, पढ़ाई तो होती रहेगी, उसके अलावा आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एम्बेसडर बन सकते हैं, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना होगा प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के सामने। आई एम अ स्टूडेंट एम्बेसडर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द बिजनेस स्कूल। मेरे को प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट से बात करनी होती है। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप मेरे से 1-on-1 चैट कर सकते हैं अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में पढ़ने आना है। उसके लिए मैं बहुत ही जल्दी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आई एम द स्टूडेंट एम्बेसडर, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं, टीम वर्किंग स्किल्स, लीडरशिप, इनिशिएटिव, यू गेट टू नेटवर्क विद प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट एम्बेसडर एक पोजीशन है। अगर आप अकोमोडेशन में रहते हो तो रेजिडेंट असिस्टेंट एक पोजीशन है, जिसमें अकोमोडेशन की फी पे 75% डिस्काउंट मिल जाता है आपको, सिर्फ 25% पे करना पड़ता है, बट आपको एज अ रेजिडेंट असिस्टेंट काम करना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मास्टर्स कर रहे हैं और वो रेजिडेंट असिस्टेंट भी हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहना चाहते हो एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट भी चाहिए रहने के लिए, तो रेजिडेंट असिस्टेंट एक बहुत अच्छी पोजीशन है, आप ट्राई कर सकते हो उसके लिए। उसके अलावा आप प्रोग्राम रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो अपने क्लास के, जिसमें आपको बिजनेस स्कूल के मेंबर्स, कोर्स डायरेक्टर के साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा। तो उसमें भी आपकी प्रोफेशनल स्किल्स बिल्ड होंगी, जो कि आप जॉब इंटरव्यूज़ में उनके बारे में बात कर सकते हो। इसके अलावा यूनिवर्सिटी से बाहर भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन थी आईसेक। इट्स लाइक वर्ल्ड्स बिगेस्ट लार्जेस्ट स्टूडेंट लेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वेरियस स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स या जॉब सिक्योर करने में, मोर लाइक इंटर्नशिप्स ओनली, वो सिक्योर करने में हेल्प करती है। उसको मैंने ज्वाइन करा था, उसकी इंटरव्यू प्रोसेस थी, उसका असेसमेंट सेंटर था, ग्रुप टास्क्स थी। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब आप इंटरव्यू में उनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हो, तो एक तरह से आपकी प्रैक्टिस हो रही है फ्यूचर इंटरव्यूज़ के लिए। तो वो मैंने ज्वाइन करा था, बट उसका मेरे को टाइम नहीं मिला उस पर काम करने का, तो वो मैंने छोड़ दिया। उसके अलावा बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं यहाँ पे। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग सोसाइटी को भी ज्वाइन करा था। उसकी भी एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी जो मैं क्लियर कर पाया था। अगेन वो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी वो भी एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस था, ऑल्दो मैं सोसाइटी को आगे लेकर नहीं बढ़ पाया, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास स्टूडेंट एम्बेसडर का काम था, प्रोग्राम रिप्रेजेंटेटिव का काम था, पढ़ाई तो चलती है। उसके अलावा यूट्यूब बहुत एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आई डिडंट गो अहेड विद द मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग सोसाइटी, तो वो मैंने छोड़ दिया। उसके अलावा यहाँ पे एक, अगर आप वॉलंटियरशिप करते हो तो उसके कुछ अवार्ड्स भी हैं, जैसे सेल टायर अवार्ड्स हैं, SALTIRE। तो अगर आप वॉलंटियर वर्क करते हो तो आपको अवार्ड मिल सकते हैं स्कॉटिश गवर्नमेंट से। प्रोग्राम रिप्रेजेंटेटिव का जो काम होता है मेरा, उसके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो इसमें एलिजिबल हैं सबमिट करने के लिए। तो इन अवार्ड में आप क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपनी डिग्री की वैल्यू बढ़ाने के लिए। इसके अलावा अगर आप प्रोग्राम रिप्रेजेंटेटिव बनते हो, आप जो मीटिंग्स हैं वो लीड करोगे, आप मीटिंग्स को डिसाइड करोगे कि उसमें क्या डिस्कस करा जाएगा, बिजनेस स्कूल के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके साथ स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो इट्स लाइक एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी to build communication skills again, and critical thinking, and to develop a thought process, and how to present the views of other people, and how to come to a conclusion, and how you can solve that problem, because it's not like you just have to discuss problems when you are a student representative or program representative. You have to come up with solutions and discuss those solutions as well, and then communicate the progress of the work to the students. So बहुत बड़ी प्रोसेस है, बट बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। तो डेफिनेटली अगर आप एक स्टूडेंट एम्बेसडर, प्रोग्राम रिप्रेजेंटेटिव या रेजिडेंट असिस्टेंट बनते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा।
इसके अलावा प्रोग्राम रिप्रेजेंटेटिव जब मैं बना था तो उसमें मेरे को विली वोंका एंड द चॉकलेट फैक्ट्री की मूवी दिखाई गई थी, जिसके बीच में एक जिंजर ब्रेड डेकोरेशन कंपटीशन था। ये क्रिसमस के टाइम की बात है, जिसमें ड्रिंक्स मिली थी, पाइज मिली थी, एंड सबैटिकल ऑफिसर्स जो कि यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं उनसे भी मिलने का मौका मिला था, जो कि एक बड़ी बात होती है बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बनना बहुत मुश्किल होता है। आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होने चाहिए, आप बहुत ही ज़्यादा एक मोटिवेटेड पर्सन होनी चाहिए लाइफ में, एंड जो कि एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से मिलके भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अदर देन दैट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, अगेन अगर आप इन चीज़ों में अपना टाइम डिवोट करते हो तो आप नेटवर्क करते हो। इसके अलावा लिंक्डइन पे यू कैन फाइंड रिमोट इंटर्नशिप्स जो कि आप पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हो। सो द पॉइंट इज, या तो आप सिर्फ पढ़ो एंड पार्ट टाइम करो एंड उसके बाद उन पैसों को यूज़ करो घूमने फिरने में, या फिर आप पढ़ो, थोड़ा कम पार्ट टाइम करो, थोड़ा कम घूमो फिरो और इन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ में टाइम स्पेंड करो, जिससे आपका एक्सपीरियंस और ज़्यादा बिल्ड होगा, आपकी स्किल्स और ज़्यादा डेवलप होंगी, एंड बेसिकली यू आर गेटिंग मोर आउट ऑफ what you have paid for. So like just make the most out of these opportunities. That's my point. इसके अलावा नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एक टॉपिक है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी आपकी क्लास में तो होगी, जो आपके क्लासमेट्स हैं वो एक टाइम पे आज से 10 साल बाद फ्यूचर में दुनिया में अलग अलग कोनों में काम कर रहे होंगे। सो जस्ट इमेजिन वो अपने करियर में 10 साल बाद कितने आगे होंगे, एंड उन लोगों को आप अच्छे से जानते हो, उनके साथ आपने बैठ के प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं, खाना खाया हुआ है, बातें करी हुई हैं। सो विद इन क्लास नेटवर्किंग वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ 4 लोगों से बात मत करो, हो सके जितने लोगों से बात कर सकते हो करो, क्योंकि वो आपके डोमेन में काम करेंगे फ्यूचर में। सो उनके साथ नेटवर्किंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा बिजनेस स्कूल में नेटवर्किंग, जो अलग अलग प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्यूचर में फील्ड स्विच करनी है, करियर स्विच करना है, तो अगर आप अलग अलग प्रोग्राम के लोगों से टच में हो तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, फ्यूचर में आपको सजेशंस दे सकते हैं। तो बिजनेस स्कूल में भी नेटवर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सोसाइटीज़ एंड क्लब्स, अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपके जो सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं वो आपको मिलेंगे, तो आप और फ्रेंड्स बना सकते हो जो आपका इंटरेस्ट शेयर करते हैं। उसके बाद अकोमोडेशन में आपके फ्लैटमेट्स तो हो ही गए, जो कि आपके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बन सकते हैं, क्योंकि आप हर वक्त उनके साथ रहते हो, जब भी कॉमन स्पेस शेयर करते हो, उनसे मिलते हो। तो अकोमोडेशन में जो आपके फ्लैटमेट्स हैं उनके साथ अच्छे टर्म्स में रहो, आप उनको अच्छा दोस्त बनाओ अपना। एंड इसके अलावा अपनी यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल डाइवर्सिटी रैंकिंग आप ज़रूर चेक करना। मैं एक लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा, एंड उस लिंक में जाके आपको टाइम्स हायर एजुकेशन की जो वेबसाइट है, जो कि काफ़ी रेप्यूटेड वेबसाइट है, वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी की रैंक्स मिलेंगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी ज़्यादा इंटरनेशनली डाइवर्स है। तो अगर आपका मोटिव है कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली डाइवर्स यूनिवर्सिटी में जाना है, जहाँ पे स्टूडेंट्स अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट से आए हैं, ऐसा नहीं है कि क्लास अगर 40 बच्चों की है तो उसमें 15 स्टूडेंट्स हो गए इंडिया से, 7 स्टूडेंट हो गए पाकिस्तान से, 2 स्टूडेंट हो गए बांग्लादेश से। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इंडियन दोस्त नहीं बनाने चाहिए, आपको पाकिस्तानी दोस्त नहीं बनाने चाहिए, आपको बांग्लादेशी दोस्त नहीं बनाने चाहिए। जिसको दोस्त बनाना बनाओ, बट अगर आप इतने पैसे दे के एक दूसरी कंट्री में आ रहे हो पढ़ने, तो आप भी तो यही प्रेफर करोगे ना कि आप दुनिया के अलग अलग कोनों से आए हुए बच्चों के साथ पढ़ो, राइट। सो जस्ट चेक द रैंकिंग ऑफ योर यूनिवर्सिटी, हाउ इंटरनेशनली डाइवर्स इट इज। तो ये एक पॉइंट था। तो इसके बाद आता है लाइफ स्किल्स। सो जब आप यहाँ पर आते हो पढ़ने, आप 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी साल यहाँ पे रहते हो, तो उसमें आप अपने आप को रीशेप करते हो एज अ ह्यूमन बीइंग। बिकॉज सबसे पहले कोई यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए नहीं है, खाना खुद बनाना है, पढ़ाई खुद करनी है, इनिशिएटिव खुद लेना है दूसरी एक्टिविटीज़ में एंगेज करने के लिए। अगर आपकी कोई एडिक्शन है तो आपके ऊपर आप उस एडिक्शन को और बढ़ाते हो, कम करते हो, सेम रखते हो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके खुद के शोल्डर्स पे कि जो आप स्टेप्स लोगे वो आपका फ्यूचर, नियर फ्यूचर एंड लॉन्ग टर्म फ्यूचर डिसाइड करेंगे। सो इस प्रोसेस में आप बहुत सारी लाइफ स्किल्स भी लर्न करते हो। फॉर एग्जांपल बजट मैनेजमेंट, पैसे आपको खुद मैनेज करने हैं। आपको घर से एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा, आई गेस फिक्स्ड ही मिलता होगा, ज़्यादा मिलता है या अनलिमिटेड मिलता है तो गुड फॉर यू, बट अगर आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है तो आपके ऊपर है उस अमाउंट में आपको कितना सेव करना है, कितने पैसे खर्च करने हैं,
आपको पूरा एग्जॉस्ट करना है कि नहीं, आपको बाहर घूमने जाना है। अगर आपको एक जगह घूमने जाना है तो पैसे बचाने के लिए शायद दूसरी जगह का प्लान कैंसिल करना पड़े, आपको एक चीज़ करनी है तो शायद दूसरी चीज़ ना करनी पड़े। अगर आपको नेक्स्ट मंथ कोई बड़ा खर्चा करना है तो इस महीने शायद आपको घर पे ही पूरा टाइम खाना खाना पड़े ताकि ये पैसे बचा पाओ नेक्स्ट मंथ के एक्सपेंस के लिए। तो बजट मैनेजमेंट आता है। उसके बाद कुकिंग आप जब घर जाओगे तो आप अपने पेरेंट्स को खुद खाना बना के खिलाओगे क्योंकि आपको कुकिंग खुद आ जाएगी। इसके बाद डिशेस खुद धोनी पड़ती हैं, कपड़े खुद धोने पड़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट आप सीखते हो कि अपने टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है। आप और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बन जाते हो क्योंकि सारी चीज़ें अगर आप खुद कर रहे हो तो आप अपने दिमाग में एक सिस्टम बना के चलोगे, आपको कब कब क्या क्या चीज़ें करनी है। तो इससे आप और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनते हो, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ रिलायंट बनते हो। अगर आप यहाँ पे 1-2 साल पढ़ लिए रह लिए तो आप कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट हो जाओगे। एक बार आपने जॉब भी करनी स्टार्ट कर दी तो ये एक बहुत ज़्यादा सेल्फ फुलफिलिंग फीलिंग होती है जो कि आपको एक बहुत प्राउड फीलिंग देती है कि आपको और किसी की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी की भी ज़रूरत नहीं है, कि आप सारी चीज़ें खुद से कर सकते हो, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। सो सेल्फ रिलायंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन वैल्यू ऑफ टाइम बाय वर्किंग पार्ट टाइम यू अंडरस्टैंड, बिकॉज यहाँ पे पर आवर पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो आप ये सोचोगे कि 1 घंटे में मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ तो कितने घंटे मुझे काम करना है, वो कितना वर्थ इट होगा, मुझे वो अपने गोल्स अचीव करने हैं, मुझे वो चीज़ खरीदनी है, मुझे इतने पैसे चाहिए तो इतने टाइम में पार्ट टाइम कर सकता हूँ। तो आपको वैल्यू ऑफ टाइम समझ आती है, वैल्यू ऑफ मनी समझ आती है एंड सेल्फ इनिशिएटिव लेना आता है। बिकॉज यहाँ पे कोई आपको बोलेगा नहीं कि अब पढ़ लो, अब बाहर घूमने चले जाओ, अब ये काम कर लो, अब ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, इसको ग्रैब कर लो। सब कुछ आपको सेल्फ अवेयर रह के खुद स्टार्ट करना है। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है मेरे को आज जो कवर करना है वो है ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग प्लेसेस। सो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा नहीं करते हैं कि वीकडे में पढ़ाई करी, वीकेंड पे रिवीजन या अगले वीक की पढ़ाई। जो पढ़ाई है वीकडे में ख़त्म करो साथ के साथ एंड वीकेंड पे घूमो फिरो। बिकॉज इतना ज़्यादा टाइट स्केड्यूल नहीं होता कि आपको पूरा वीकेंड लगाना पड़े पढ़ने के लिए। मेरे बिजनेस स्कूल में तो नहीं होता, बाकी कोर्सेज का मैं बोल नहीं सकता। सो वीकडे पे सारी पढ़ाई करो, क्लासेस अटेंड करो, रीडिंग्स कंप्लीट करो एंड वीकेंड पे घूमो। ट्रेन के लिए एक ऐप होगा LNER, तो ये एक ट्रेन सर्विस है, उसी का ही ऐप है। इसको यूज़ करके आप ट्रेन टिकट्स बुक कर सकते हो। अगर आप ट्रैवल कार्ड ले लेते हो उसकी कॉस्ट होती है £30 पर ईयर। उससे आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलते हैं हर जर्नी पे। तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको घूमना फिरना है ट्रेन से तो ट्रैवल कार्ड ज़रूर लेना। उस पर आपको कई बार 1/3 डिस्काउंट भी मिल जाता है अगर आप लंदन जैसी जगह जा रहे हो एडिनबरा से। उसके अलावा अगर आपको बस में ट्रैवल करना है तो गूगल मैप्स पे अपना रूट डालो और बस सेलेक्ट कर लो। गूगल मैप्स आपको बता देगा कि बस का क्या रूट है, कहाँ से पकड़नी है, बस का क्या नंबर है, तो सब गूगल मैप्स पे लिखा आ जाता है। तो गूगल मैप्स आप यूज़ कर सकते हो बस के लिए। एंड बस में जब आप पेमेंट करते हो तो आप अपना जो कार्ड होगा यहाँ के बैंक का कार्ड होगा जिसमें कॉन्टैक्टलेस पेमेंट इनेबल्ड होगी, उसको टैप करोगे आपके पैसे कट जाएंगे। एक टाइम की जर्नी पे 1.8 भी कट सकते हैं, 2.5 भी कट सकते हैं, अलग अलग बस सर्विस पे डिपेंड करते हैं। एंड अगर आप ऑड आवर्स पे ट्रैवल करोगे, जैसे कि बहुत ज़्यादा लेट ट्रैवल कर रहे हो 9 बजे के बाद, तो उसके चार्जेस £3 भी हो सकते हैं एक साइड ट्रैवल करने के। सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके अलावा सबसे पहले जो भी आपकी सिटी में जगह हैं उनको अच्छे से एक्सप्लोर करो एंड उसके बाद बाहर की सिटीज़ एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। इसके अलावा जो यहाँ पे कार्स होती हैं उनको भी आप हायर करके रोड ट्रिप पे जा सकते हो। यहाँ पे जो ड्राइविंग सिस्टम है वो सेम इंडिया वाला है, राइट हैंड साइड ड्राइव होती है। जो इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ पे 12 महीने तक वैलिड है। ऑल्दो बाकी इन्फो मैं आपको तब दूंगा अगर मैं खुद कार हायर करके कहीं जाऊँगा। सो उस पर मैं वीडियो अलग से बनाऊँगा। बट जितना एक्सप्लोर आप कर सकते हो करो, बिकॉज यहाँ पे एक जो साल होता है वो ऐसे ऐसे निकलता है। एक बार आपकी जॉब लग गई तो आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा एंड वीकेंड्स पे आप कोशिश करोगे कि आप रिलैक्स करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो है बट इट डजेंट मैटर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको सारी चीज़ें पता हो यहाँ पे आने से पहले, ताकि आप अपने आप को और अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ एंड आप यहाँ पे अपना टाइम और ज़्यादा एन्जॉय करो। जब मैं आया था मेरे को कोई इंसान नहीं मिला था ये सब चीज़ें बताने के लिए, मेरे को ढूंढने पड़े थे लोग जिनसे मैंने ये चीज़ें पता करी थी ऑन लिंक्डइन। ऐसा नहीं था कि मैं बिना पता करे आ गया था, बट खैर जो भी है, यू हैव माई चैनल, स्टे ट्यून्ड, आई विल बी पोस्टिंग मोर वीडियोज़ लाइक दिस। Thanks for watching this video. It was a very long video, but again, I hope you liked it. All the best for your journey ahead. That's all for today. Bye.